बिफोर यू टर्न ऑफ दिस वीडियो वेट, मेरे पास काफी खतरनाक लेवल की थ्योरीज हैं जो तुम्हारे दिमाग की ऐसी तैसी करके रख देंगी। जहां पे हाँ, आई रिसेंटली गॉट अ कमेंट ऑन माई लास्ट वीडियो कि डफर ब्रदर्स ने सारी फैन थ्योरीज प्रमोट दिया। आई मीन दूसरों की, बट मेरी नहीं, क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी। सो हाँ, इसी वजह से मैं कहूंगा कि तुम पुरानी वीडियोस जाके देखो एंड आई थिंक यू शुड। Suck my fat one! Jesus, what? खैर, ये सब मजाक था भाई, दिल पे मत लेना, बट स्टिल डफर ब्रदर्स को जो करना है वो करें, बट हमारा काम है फैन थ्योरीज बनाना एंड हम वो बंद नहीं करने वाले। सो यप, दिस इज डीएस हियर एंड आज हम कुछ फर्दर थ्योरीज पे बात करने वाले हैं कि इतनी सारी चीजें जो सीजन 5 में हमने देखी उन सबके क्या एक्सप्लेनेशंस हैं। जहाँ पे ऑब्वियसली जिन लोगों को कुछ पर्टिकुलर चीजों के आंसर चाहिए, मैंने टाइम स्टैम्प दे रखे हैं, तुम उसकी मदद से जाके देख सकते हो। बट हाँ, अगर आ जाए सबसे पहले सवाल पे, तो वो यही है कि हाउ एग्जैक्टली विल गॉट हिज पावर्स। तो देखो, ये कोई बड़ी मिस्ट्री तो नहीं है, बट जितना मैं समझा, आई अंडरस्टूड कि मोर और लेस ही ऑलवेज हैड द पावर्स बिकॉज ही वाज ऑब्वियसली द फर्स्ट विक्टिम ऑफ विकना। एंड इवन वो खुद ही कह रहा था कि तेरे से ही सारी चीजों की शुरुआत हुई। एंड एक्चुअली विल वाज द रीजन कि विकना को पता चला अपना फुल पोटेंशियल। एंड इवन ये तो छोटी बात हो गई, थ्रू आउट द सीरीज विल कंटिन्यूसली फोरशैडो हो रहा था एज द वन विद पावर्स, क्योंकि कभी उसको विल द वाइस कहा जाता था, कभी विजर्ड कहा जाता था, कभी क्लेरिक भी कहा जाता था। एंड इवन सीजन के लास्ट एपिसोड में तो माइक ने खुद ही सॉर्सरर वाली बात बोल के पूरी चीज काफी ज्यादा ऑब्वियस कर दी थी। बट अगेन द मेजर एलिमेंट विच अवेकन्ड हिज पावर वाज रॉबिन्स स्पीच। आई मीन वी ऑल नो कि विल माइक से प्यार करता है, बट जस्ट बिकॉज विल नोज कि माइक लव समवन एल्स यानी 11। एंड इवन 80s के हिसाब से ये पूरी गे और एलजीबीटी वाली चीज काफी ज्यादा मॉरली रॉन्ग थी। ही न्यू कि वो कुछ नहीं कर सकता एक्सेप्ट अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने के। एंड इसी पूरे रीजन की वजह से ही वॉज नेवर एबल टू एक्सेप्ट हिमसेल्फ। बट जब उसने रॉबिन के गर्लफ्रेंड को साथ में देखा, देन जब टनल के अंदर उसने रॉबिन से पूरी बात करी, दैट मोमेंट रिमेन्ड विद विल। एंड इवन ये चीज तो तब ज्यादा ऑब्वियस हो गई जब उसका फ्लैशबैक भी हमें माइक के साथ में ही देखा कि हाउ दे बिकेम फ्रेंड्स एंड बिल्ट कैसल बायर्स। एंड फाइनली जब उसने ये पूरी चीज एक्नॉलेज करी, ही वॉज एबल टू अवेकन द पावर्स। हालांकि एक चीज जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ वो ये है कि जब मैंने कहा ही ऑलवेज हैड द पावर, इसको लिटरली मत ले लेना, क्योंकि इट सिंपली मीन्स कि विल आफ्टर एक्सेप्टिंग हिमसेल्फ अंडरस्टूड कि उसको पावर कैसे चैनल करनी है, या टू बी प्रिसाइज कैसे बोरो करनी है। बिकॉज वी ऑल नो कि विकना यानी हेनरी की पावर्स तो चलो ऑटोमेटिकली आई, जिसमें हम थोड़ी देर में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। बट उसके बाद जितने भी टेस्ट सब्जेक्ट्स क्रिएट हुए, यानी 002, 008 या फिर इवन 11, they were probably injected with Henry's blood। एंड यही रीजन था कि दे ऑल हैड सिमिलर साइकिक पावर्स। बट विल के साथ यहाँ पे कंडीशन नहीं थी। व्हाट आई थिंक इज कि क्योंकि दे आर ऑल कनेक्टेड टू हाइव माइंड, एंड ऑब्वियसली अपसाइड डाउन में वेकना ने विल के अंदर वो पूरे ट्यूब से कुछ चीजें इंजेक्ट करी ही थी। आई थिंक दैट वाज द मोमेंट विच कनेक्टेड हिम विद प्रॉपर हाइव माइंड। एंड अब विल उसी पूरे कनेक्शन के हेल्प से अपने पावर्स विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ वेकना, उसी को यूज कर पा रहा है। एंड यही मेजर रीजन है कि उसके मारने का तरीका भी सेम वेकना जैसा ही था, जैसे उसने सेम अपने सीजन 4 के विक्टिम्स को मारा था, क्योंकि उसकी पावर ही वेकना यानी हाइव माइंड के थ्रू आ रही है। सो हाँ, इफ यू हैव एनी मोर थॉट्स अबाउट इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। खैर, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज कि ये पूरी जगह कौन सी है जो विल ने अपने विजन में देखी, यानी जहाँ पे सारे बच्चे कैद थे। तो देखो, रिसेंटली व्हेन आई रीवॉच स्ट्रेंजर थिंग्स एंड उसके 4th सीजन में जब 11 और हेनरी की फाइट होने ही वाली थी, आई नोटिस्ड वन इम्पॉर्टेंट डायलॉग, जहाँ पे जब 11 हेनरी से पूछती है कि तूने इन सबको क्यों मार दिया, तो हेनरी आंसर्स इट एज नो, दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ मी एंड इट्स ऑल इन माई हेड। जहाँ सिमिलरली जब इवन क्रिसी या फिर फ्रेड को भी इसने मारा था, दे वर ऑल्सो इन द होल रेडिश एरिया, जो कि काफी ज्यादा रूइंड था, यानी जो पूरी मेमोरी में था। तो हाँ, यहीं से व्हाट आई थिंक इज कि वो पूरी जगह असल में वेकना के दिमाग में ही एग्जिस्ट करती है। मतलब जैसे अपसाइड डाउन, डायमेंशन एक्स वगैरह सेपरेटली एग्जिस्ट करती हैं, सिमिलर तरीके से ही हैज अ प्लेस इनसाइड हिज होल माइंड, इनसाइड हिज होल कॉन्शियसनेस, जहाँ पे वो अपने विक्टिम्स को रखता है। जहाँ पे इवन जब मैंने काफी इंटरनेट पे देखा, काफी थ्योरीज पढ़ी, मैंने रियलाइज किया कि अ लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो थ्योराइजिंग द सेम, जिसमें अपेरेंटली इस पूरी जगह को उन्होंने माइंडस्केप तक का नाम दे दिया है। तो हाँ, क्योंकि विल वॉज एबल टू सी फ्रॉम द पीओवी ऑफ डेमोगॉर्गन्स, पीओवी ऑफ वेकनाज विक्टिम, यहाँ पे भी ही वॉज एबल टू सी इनसाइड द माइंड ऑफ वेकना। एंड ये सब पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि उस टाइम उसके सामने एक डेमोगॉर्गन था। आई मीन जस्ट रिमेंबर द सीन जहाँ पे रॉबिन क्लियरली एंटीना वाला एग्जाम्पल देके काफी अच्छे से समझाती है कि जितना पास विल वेकना या फिर उसकी सिमिलर चीजों के रहेगा,
उतना ही बेटर उसका कनेक्शन उससे रहेगा। एंड क्योंकि उस टाइम लिटरली डेमोगोर्गन उसके जस्ट सामने ही था, देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जहां पे विल इवन सेज कि दैट वाज अ प्लेस व्हिच वेक्ना डोंट वांट एनीवन टू विजिट। एंड एग्जैक्टली सेम चीज हमने नैन्सी के साथ सीजन 4 में होती हुई देखी थी, जब वो वेक्ना के पोजीशन में थी। आई मीन खुद ही वाला सीन देखो। I see you've been looking for me, Nancy. You were so close to the truth. वी कैन क्लियरली सी कि नैन्सी जब पूरे माइंडस्केप यानी वेक्ना के दिमाग को एक्सप्लोर कर रही थी, वेक्ना क्लियरली सेज कि तुम सच के काफी ज्यादा करीब थी। यानी मोर और लेस वो कभी नहीं चाहता था कि नैन्सी उसके सच के इतने ज्यादा करीब जाए, जहां पे फॉर कॉन्टेक्स्ट ये पूरे विक्टर क्रील के बारे में बात हो रही है जब वो उससे मिलने गई थी। एंड सिमिलरली विल ने भी यही सेम चीज फील करी, which in conclusion clearly confirms कि जो विजन अभी विल को आया है that is probably going to be the inside of Vecna's brain, एंड इसी वजह से हॉली और बाकी सारे विक्टिम्स भी वहीं पे कैद थे। जहाँ पे हाँ, इसी पूरी चीज से रिलेटेड एक काफी छोटा क्वेश्चन भी ऑडियंस ने पूछा कि वेक्ना ने विल को मारा क्यों नहीं या फिर किसी और बच्चे को क्यों नहीं मारा। इसका काफी ज्यादा सिंपल आंसर है जो वेक्ना ने इवन खुद ही दे दिया था कि ही वांट्स टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड एंड रीशेप इट इन अ प्रॉपर बैलेंस्ड मैनर, जो इवन उसने सीजन 4 में भी 11 से कहा था। एंड इसी वजह से ही इजंट किलिंग एनीवन वेदर ही इज विल और एनी अदर चिल्ड्रन, क्योंकि दे आर ऑल वेसल फॉर हिम। They are weak and easily can be manipulated or controlled to form the world which he wants, and इसलिए ऐसे में आई डोंट थिंक कि इट मेक सेंस टू किल विल और एनी अदर चाइल्ड। जहां पे विल को आई थिंक उसने जान के ही छोड़ा था, क्योंकि वेक्ना फ्रॉम स्टार्ट आई बिलीव इज अ वेरी मैनिपुलेटिव पर्सन, क्योंकि बचपन से ही उसने अपने घर वालों को मैनिपुलेट किया, देन 11 को भी मैनिपुलेट किया, एंड देन उसने पूरा हिसाब किताब बिठाया टू कंप्लीट हिज प्लान। एंड ऐसे में विल को ऐसे ही छोड़ देना डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस अनटिल एंड अनलेस वेक्ना जानता है कि अभी उसके प्लान में विल का और ज्यादा बड़ा रोल है। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, हम सबको भी देखने पे लगा कि साला बस 5 मिनट में आया, कुछ देर और फार्मिंग करी और विल को थोड़ा सा ज्ञान दे के वापस चला गया। तो हाँ, आई मीन तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड मे बी यही रीजन था कि वेक्ना ने विल को प्रोवोक किया कि वो वीक है, इजीली कंट्रोलेबल था और इसलिए सबसे पहला विक्टिम था। जहाँ पे जो बची कुची कसर थी वो रॉबिन की स्पीच ने पूरी कर दी, एंड तभी विल की पावर्स आ गई। एंड दैट वाज द एग्जैक्ट थिंग जो वेक्ना चाहता था, ताकि वो अपने रिमेनिंग प्लान को पूरा कर सके। क्योंकि ट्रेलर में भी हमने उसे कहते हुए सुना ही था, आई नीड यू वन लास्ट टाइम एंड वी आर गोइंग टू डू सच ब्यूटीफुल थिंग्स। तो हाँ, आई बिलीव दैट इज द आंसर। आफ्टर विच अनदर मेजर क्वेश्चन जो इसी से कनेक्टेड है एंड जेन्युइनली मेरे लिए भी काफी बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर व्हाई वाज वेक्ना फियरिंग टू एंटर द होल केव। तो देखो, इन द लास्ट 2 एपिसोड्स वी गॉट टू नो कि इवन मैक्स अभी भी कोमा में है, बट स्टिल शी इज सर्वाइविंग फ्रॉम वेक्ना इन हिज माइंड, जहाँ पे शी इज समहाउ सेफ इन दिस होल केव, क्योंकि वेक्ना कांट एंटर इनसाइड इट और समहाउ फियर्स टू एंटर इनसाइड इट। तो इसी पूरी चीज को लेके व्हाट आई थिंक इज ये भी इसकी किसी बुरी मेमोरी का पार्ट है, क्योंकि खुद सोचो, मैक्स जब वापस जिंदा हुई शी वाज कंटिन्यूअसली स्टक इन द मेमोरी लूप ऑफ हेनरी, एंड जैसे तैसे करके वो अपने मेमोरी में एंटर करी, विच ऑब्वियसली हैज बिकम द पार्ट ऑफ वेक्ना या फिर हेनरी की कॉन्शियसनेस ओनली, क्योंकि अल्टीमेटली मैक्स भी तो उसी की विक्टिम्स में से एक है, जिसमें एट द एंड शी केम इन दिस होल केव। तो ऑब्वियसली इट ऑल मेक सेंस कि हेनरी का भी ये कोई मेजर मेमोरी का पार्ट रहा होगा, एंड प्रोबेबली काफी ज्यादा खराब रहा होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से थोड़ा पैरेलल ड्रॉ करना चालू करें बिटवीन 11 एंड हेनरी, 11 की मेमोरी भी काफी ज्यादा जॉयफुली स्टार्ट हुई थी जब सीजन 4 के स्टार्ट में हमने देखा था, एंड सिमिलरली द सेम इज फॉर हेनरी जब वो हॉली को क्रील हाउस में लेके जाता है। बट इवेंचुअली 11 की डार्केस्ट मेमोरी वाज दैट ऑफ हॉकिंस लैब जब वो पूरा मैसाकर हुआ था, एंड बाय द वे दैट वाज हर लास्ट मेमोरी, यानी सबसे एंड वाली। एंड सिमिलरली इसको अगर पैरेलल मान के चलोगे तो जहां पे इस पूरी मेमोरी का स्टार्ट यानी जो हैप्पीएस्ट थी वो क्रील हाउस से हुआ था, सेम चीज एंड होती है सीधे केव के पास जाके, जो कि उसकी सबसे वर्स्ट मेमोरी रही होगी। तो हाँ, एक सिंपल रीजन तो हमें ये समझ आ गया कि वो केव के अंदर जाने से क्यों डर रहा था, क्योंकि सिंपली उसके अंदर कुछ तो ट्रॉमेटिक है। बट आखिर ये इतनी वर्स्ट मेमोरी है क्यों? तो देखो, यहाँ से पोटेंशियल स्पॉयलर्स आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए हो सकते हैं, तो अपने रिस्क पे देखना। जहाँ पे रिसेंटली आई गॉट टू नो अबाउट द होल स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो, एंड ये कोई एपिसोड या फिर मूवी नहीं है, इट सिंपली इज अ प्ले, यानी जो ड्रामा हम स्कूल में देखते हैं, जिसमें हम वेक्ना की काइंड ऑफ बैक स्टोरी जानते हैं रादर देन व्हाट वी सॉ इन सीजन 4। एंड यहाँ पे हमें बताया जाता है कि कैसे नेवाडा में एक सीक्रेट प्रोग्राम जिसका नाम प्रोजेक्ट फिलाडेल्फिया था उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा था, जिसका बेसिक मकसद था
टू मेक देयर शिप इनविजिबल एंड प्रोबेबली इसका रीजन तो इन्होंने प्ले में नहीं दिया, बट मेरे ख्याल से वही पूरे यूएसए रशिया की लड़ाई वाली चीज की वजह से ये लोग इनविजिबल करना चाह रहे होंगे। बट एनीवेज, ये प्रोग्राम सही होने की जगह एक नाइटमेयर में बदल जाता है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ बीइंग इनविजिबल ये शिप सीधा अलग ही डायमेंशन में चली जाती है, विच वॉज बाय द वे नन अदर देन द डायमेंशन एक्स। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे सारे क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं एक्सेप्ट कैप्टन ब्रेनर। यप, he was the father of Dr. Branner and he somehow survives, जिसको लेके मे बी और बेटर तरीके से दिखाया जाए कि वो कैसे बचा। बट इधर वेज वो जैसे तैसे करके वहां से बचता है और वापस अपनी दुनिया में आता है, लेकिन वो काफी ज्यादा बीमार था क्योंकि उसके अंदर एक यूनिक सही ब्लड टाइप आ गया था। एंड इवेंचुअली जब उसने ये पूरी चीज अपने डॉक्टर ब्रैनर को बताई, he simply became obsessed about this whole dimension, due to which he starts to recreate everything what his father started with the name Nevadian experiment या फिर नेवाडियन एक्सपेरिमेंट जो बोलो। लेकिन soon वो पूरी टेक्नोलॉजी या डिवाइस चोरी हो जाता है, which was none other than done by a scientist of the program who was ultimately a spy of Soviet Union। एंड वो इस पूरे डिवाइस को लेके चला जाता है सीधे नेवाडा के इन्हीं केव्स में जो कि हमने देखी, ताकि वो सोवियत यूनियन को ये दे सके। लेकिन जब तक सोवियत यूनियन इसे लेने आते तब तक अपना छोटा हेनरी खेलते खेलते इसी पूरे केव्स में आ जाता है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि शुरू में उसकी पूरी फैमिली नेवाडा में ही रहती थी। एंड इसी वजह से जब हेनरी उस पूरे डिवाइस से खेलता है, उसके पास पहुंचता है, अननोइंगली वो उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से ही डायरेक्टली एंटर्स डायमेंशन एक्स। एंड इवेंचुअली आफ्टर 12 आवर्स ही सरप्राइजिंगली कम्स perfectly fine, except the fact he had a change in his personality and even his blood type। इसके बाद obviously पूरी फैमिली हॉकिन शिफ्ट हुई and then you know what eventually happened। तो हाँ, क्योंकि ये प्ले ऑफिशियली कैनन है जैसा डफर ब्रदर्स ने कंफर्म भी किया, मे बी इट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड, क्योंकि ये पूरी जो केव थी यही वो जगह थी जहां पे डायमेंशन एक्स में पहली बार माइंड फ्लेयर को अपने हेनरी ने देखा होगा। एंड मे बी देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि असली वर्ल्ड में आने से पहले जो 12 घंटे अपने हेनरी ने पूरे वहां पे बिताए वो उसके लिए काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक रहे होंगे, जिसकी वजह से अब वो उन्हें याद भी नहीं करना चाहता। एंड अगेन सेम चीज 11 के साथ हमने होती हुई देखी थी, क्योंकि इफ यू रिमेंबर सीजन 4 का ये वाला सीन, ब्रैनर साफ साफ 11 को बोलता है कि ये मेमोरीज हमेशा से 11 का पार्ट थी, वो बस अब सप्रेस हो गई हैं क्योंकि वो इतनी ज्यादा ट्रॉमेटिक हैं कि उसका माइंड खुद ही उस पूरी चीज को ट्रिगर नहीं करना चाहता। तो हाँ, आई होप इस पूरे केव का भी तुम्हें आंसर मिल गया होगा, जहाँ पे आई अंडरस्टैंड कि जो ये पूरे शो में चीज दिखाई गई है ये अपने प्ले से काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ प्ले में हेनरी डायमेंशन एक्स में गया था एंड देन माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में आया, शो में इसका ठीक उल्टा हुआ है, क्योंकि ड्यू टू 11 ही वेंट इनटू अ डायमेंशन जहां पे उसने अपनी पावर्स के हिसाब से सब क्रिएट किया एंड बेसिकली ही वाज द वन हु कंट्रोल्ड माइंड फ्लेयर, नॉट कंट्रोल्ड बाय माइंड फ्लेयर। तो इसलिए मैंने कहा था कि पोटेंशियल स्पॉयलर्स हैं, क्योंकि शो में चीजें चेंज थी। जिसके बाद आ जाते हैं इस पूरे क्वेश्चन पे कि आखिर वेक्ना को 12 बच्चे ही क्यों चाहिए अपने प्लान पूरा करने के लिए। तो देखो, एपिसोड में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट्स जो कि मैंने नोटिस किए कि आखिर वेक्ना को 12 बच्चे ही क्यों चाहिए, जिसको लेके अगेन मैंने सोचा एंड मैंने एक थ्योरी बनाई अलॉन्ग विद मिक्सिंग सम इंटरनेट थ्योरीज कि वेक्ना को हमेशा से एक क्लॉक के साथ दिखाया गया है, भले ही वो वॉल क्लॉक हो या फिर उसके हाथ में कोई घड़ी हो, क्योंकि शुरू में उसको 4 विक्टिम्स चाहिए थे टू मेक हिज प्लान कंप्लीट इन सीजन 4, तो सेम 4 भी हमेशा घड़ी में बजे रहते थे। बट नाउ ही वॉन्ट्स 12 चिल्ड्रन एंड घड़ी में भी 12 आवर्स होते हैं एंड इवन 1 ईयर में भी 12 मंथ्स होते हैं, जहाँ पे जैसे ये सब कम था, जब उसने पहली बार अपने फैमिली को मारा था वो तब 12 साल का था। सो व्हाट इफ द रियल प्लान ऑफ वेक्ना इज टू टाइम ट्रेवल, लेकिन उससे बड़ी बात कि वो पास्ट में टाइम ट्रेवल करेगा या फ्यूचर में। तो अगेन इन माय ओपिनियन इट विल बी इन द पास्ट, क्योंकि आई रिसेंटली सॉ दिस क्लिप ऑफ एन इंटरव्यू। Who is the most misunderstood villain across the seasons? Loki Vecna. Really? Because, like. No, shut up. Oh. That's it. Now be quiet. Okay, carry on. एंड इसी पूरी क्लिप को देखने के बाद आई थिंक मे बी वेक्ना इज रियली नॉट अ विलन। मतलब हाँ, हरकतें भले ही कांड करने वाली हैं, बट जो उसके पीछे का मोटिव है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। इसको तुम ऐसा समझ लो कि एक गरीब ने खाना चुराया ताकि वो अपने बच्चे का पेट भर सके। तो हाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड इसी वजह से मैंने और ज्यादा इंटरनेट पे छानबीन करी एंड इवेंचुअली गेस व्हाट, इसका आंसर मुझे कहाँ मिला होगा, अगेन उसी पूरे प्ले में। सो हाँ, भले ही शो में थोड़ी चीजें अलग चल रही हों, बट अगेन पोटेंशियल स्पॉयलर्स अलर्ट।
तो देखो, जब उस प्ले में ये लोग नए घर में लौटे थे, हेनरी वॉज ऑब्वियसली चेंज्ड एट दैट टाइम, एंड क्योंकि था तो वो एट द एंड बच्चा ही स्टार्टेड टू गो टू स्कूल, जहाँ पे ही वॉज ऑब्वियसली अलोन ड्यू टू हिज बिहेवियर। लेकिन जल्द ही उसकी मुलाकात होती है पेटी न्यूबी नाम की लड़की से, एंड वो उसकी काफी अच्छी दोस्त भी बन जाती है, एंड दे इवेंचुअली फेल फॉर ईच अदर इन लव। जो कि बाय द वे मैं बता दूं कि ये बॉब की बहन है। हाँ, अपना बॉब न्यूबी, जो कि सीजन 2 में अपने जॉइस की आंखों के सामने डेमोगोगन्स के द्वारा मारा गया था। बट इसी के पैरेलल में हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रैनर को भी पता चल गया था कि हेनरी वेंट टू डायमेंशन एक्स एंड समहाउ केम अलाइव, जिसकी वजह से अपने डॉक्टर ब्रैनर ने काफी चालाकी से उसकी माँ को ड्रग देना चालू किया ताकि वो नशे में आके अपने बेटे हेनरी के बिहेवियरल पैटर्न्स को बता पाए एंड अपना डॉक्टर ब्रैनर उसको स्टडी कर पाए। बट ईदर वेज, इसके बाद हमने देखा कि धीमे धीमे हेनरी स्टार्टेड टू एक्सपेरिमेंट विद हिज पावर्स फ्रॉम एनिमल्स, जो कि हमने सीजन 4 में भी देखा। लेकिन यहाँ पे इस पूरी चीज का पता पैटी को भी चल जाता है, एंड शी टेल्स हेनरी कि ही कैन यूज इट फॉर अ वेरी गुड कॉज। बट क्योंकि माइंड फ्लेयर उस समय काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था, हेनरी वॉज ऑलवेज मोर और लेस डिस्टर्ब्ड, एंड जैसे जैसे आसपास के कांड बढ़ने लगे, उसकी माँ ने ये पूरी बात डॉक्टर ब्रैनर को बता दी। एंड जैसे ही हेनरी को पता चला कि उसकी माँ उसे धोखा दे रही थी, he killed her in control of Mind Flayer along with her sister Alice. Although we soon realize कि that is what exactly Dr. Branner wanted, क्योंकि वो अपने हेनरी की पावर की लिमिट्स को देखना चाहता था। जिसके बाद ऑब्वियसली हमने देखा ही कि पूरा का पूरा फैमिली मर्डर का नाम अपने विक्टर क्रील यानी हेनरी के बाप पे आ गया था, एंड हेनरी चला गया डॉक्टर ब्रैनर पे फॉर एक्सपेरिमेंट्स। बट अगेन डॉक्टर ब्रैनर को वो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे विच ही वॉज एक्सपेक्टिंग, एंड आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज्ड कि इट इज ऑल ड्यू टू हिज लव फॉर पैटी, जिसकी वजह से हेनरी ने अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखा हुआ था। एंड इसी वजह से डॉक्टर ब्रैनर डिसाइडेड टू किल पैटी ताकि अपना जो हेनरी है वो प्रॉपर्ली अपनी पावर को हार्नेस कर पाए, जिसमें इवेंचुअली जब हेनरी खुद वापस माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में आता है, वो पैटी को एक बड़ी हाइट से धक्का भी दे देता है, जो कि उसके पूरे स्कूल की इवेंट के दौरान ही था। तो हाँ, इवन दो इस पूरी चीज में पैटी सरवाइव करती है, बट वो काफी बुरी तरीके से इंजर होती है, जिसकी वजह से उसको शहर छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद डॉक्टर ब्रैनर वापस से अपने हेनरी को ले लेता है, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। सो हाँ, मे बी हम जैसा वेकना को सोच रहे थे वो वैसा है ही नहीं। मे बी ही जस्ट वॉन्ट्स टू सेव पेटी यानी हिज लव, और मे बी ही जस्ट वॉन्ट्स टू प्रिवेंट द होल डिवाइस फ्रॉम बीइंग क्रिएटेड, क्योंकि खुद सोचो, देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज चूजिंग चिल्ड्रन टू कंट्रोल, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज ऑफ 12 इयर्स जब माइंड फ्लेयर ने उसको कंट्रोल किया या उसके पास पावर्स आई। एंड इवन अगर तुम और ज्यादा ध्यान से देखोगे तो उसने खाली उन्हीं लोगों को टारगेट किया जिनका अपने फैमिली या फिर दोस्तों से रिलेटेड ट्रॉमा था, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड द सेम थिंग। उसने अपनी फैमिली को मारा, उसने अपने प्यार करने वाली को लगभग मार ही दिया था। क्या पता शो में वो उसको सही में मार दे टू मेक इट मोर डार्कर एंड ट्रॉमेटिक, जहाँ पे ये पूरी चीज तब सेंस और बनाती है जब हम मैक्स का ये वाला सीन देखते हैं, जब वो हेनरी की मेमोरी को रिविजिट कर रही होती है, जहाँ पे इट वाज अ प्रॉपर हाई स्कूल सीन, एंड वी कैन क्लियरली सी जॉइस, स्टीव के डैड, एंड इवन अ पोस्टर विच इज ऑफ ए इवेंट ओनली, जहाँ पे सब लोग के नाम भी हैं, यानी हॉपर जूनियर, जॉइस, बॉब न्यूबी, पैटी न्यूबी अलॉन्ग विद हेनरी क्रील। एंड बड़े भाई, सबसे बड़ी मेन चीज ये देखो कि प्ले की डेट क्या है, 6 नवंबर। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? हाँ, व्हाट इफ दिस होल थिंग इज जस्ट टू प्रिवेंट एवरीथिंग फ्रॉम हैपनिंग, जो उस साल 6 नवंबर को हुई, यानी पेटी की डेथ। क्योंकि अगर वो कभी एक्सपेरिमेंट ही नहीं होता तो कैप्टन ब्रैनर कभी डायमेंशन एक्स में जाते नहीं, वो जाते नहीं तो डॉक्टर ब्रैनर का ऑब्सेशन नहीं होता, और अगर ऑब्सेशन नहीं होता तो ऑब्वियसली हेनरी को पावर्स नहीं मिलती, एंड अगर पावर्स नहीं मिलती तो कभी और कोई टेस्ट सब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होता, एंड अगर कोई और टेस्ट सब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता तो 11 भी कभी पावर्स के साथ एग्जिस्ट ही नहीं करती। I mean, तुम खुद समझ रहे हो कि कैसे ये पूरा चेन रिएक्शन है, एंड अगर वो शुरुआती कभी एग्जिस्ट नहीं करती, एवरीथिंग वुड हैव बीन चेंज्ड फॉरएवर। एंड लिटरली इस पूरी चीज के ना होने की वजह से हॉकिंस इतना ज्यादा पीसफुल होता जैसा वो हमेशा रहता, जैसा अपने हॉपर ने सीजन 1 के स्टार्ट में भी कहा था। जॉइस, ये हॉकिंशायर, ओके। पता है यहाँ सबसे बुरा क्या हुआ था? एक उल्लू ने मिस एलिनोर के सर पर हमला किया था, इसलिए कि उसे लगा कि उनके बाल चिड़िया का घोंसला है। अच्छा ठीक है। जहाँ पे इवन एक और वाइल्ड थ्योरी मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो हमने स्कूल काउंसलर देखी, जो कि सीजन 4 में मैक्स और बाकी सारे विक्टिम्स को देख रही थी, मे बी शी इज नन अदर देन पैटी न्यूबी, जिसने अपना सरनेम फिलहाल के लिए चेंज कर लिया होगा ताकि वो डॉक्टर ब्रैनर से बच सके, बिकॉज अपेरेंटली हमने उसके गले में एक लॉकेट देखा जिसमें एक चाबी थी, एंड वो सेम चाबी हेनरी की घर वाली वॉल क्लॉक के लॉक को रिजेंबल करती है। तो मे बी क्या पता भाई, वेकना सही में विलन ही ना हो, हु नोज, कुछ भी पॉसिबल है। खैर, इसके बाद आता है एक और बड़ा क्वेश्चन जो ये पूरा सीजन हमारे ऊपर छोड़ के गया, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वॉल।
तो देखो, ये इकलौती चीज़ है जो मैं अभी भी फिगर आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी ज़्यादा वेग रहेगा इफ वी गेस एनीथिंग अबाउट इट। आई मीन हु नोज कि ये पूरा अपसाइड डाउन की बाउंड्री हो लाइक अ बैरियर जो उसको पूरा कवर कर रही है, एंड इसके अंदर ही अपने हॉपर, जॉयस, स्टीव, नैन्सी, जोनाथन, डस्टिन है, एंड इस पूरे वॉल के पीछे कुछ हो ही ना, प्योर डार्कनेस। आई मीन खुद सोचो, एक और पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो पूरी बाउंड्री है इसके पीछे ही डायमेंशन एक्स हो, क्योंकि जब पहली बार अपनी 11 की वजह से गेट क्रिएट हुआ, एक सर्टेन रीजन तक ही डायमेंशन एक्स के अंदर अपसाइड डाउन क्रिएट हो गया, एंड यही रीजन है कि देयर इज अ ह्यूज वॉल, क्योंकि दैट इज बेसिकली द एंड ऑफ हॉकिंस। खुद सोच के देखो, जब 11 की वजह से गेट क्रिएट हुआ, यानी कि जब अपसाइड डाउन क्रिएट हुआ तो वो उतना ही क्रिएट हुआ जितना हॉकिंस था, एंड बेसिकली इस वॉल तक ही हॉकिंस एग्जिस्ट करता है, यानी अपसाइड डाउन वाली चीज एग्जिस्ट करती है, एंड उसके बाद बेसिकली बस डायमेंशन एक्स है। यानी अगर तुम इसको सिंपल सेंस में सोचो तो अगर डायमेंशन एक्स एक बड़ा गोला है तो उसके अंदर अपसाइड डाउन एक छोटा गोला है जो कि बेसिकली पूरी कॉपी है हॉकिंस की। इवन एक और थ्योरी जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि सही होनी चाहिए, वो ये है कि मे बी अपसाइड डाउन इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ वर्म होल। यप, क्योंकि ट्रस्ट मी, whenever this man comes to explain the concept, there is always a proper reason behind it। क्योंकि जहाँ शुरू के सीजन्स में हमने इसको पूरे नमक और पानी वाला हिसाब किताब बताते हुए देखा, देन पूरे अपसाइड डाउन का आइडिया देते हुए देखा, देन पूरे मैग्नेटिज्म और गेट का रिलेशन समझाते हुए देखा, दिस टाइम ही was telling about a wormhole, यानी to travel from one dimension to another or to another time डायरेक्टली विदाउट एनी मीडियम और विदाउट एनी मिडिल पार्ट। सो हाँ, मे बी क्या पता अपना जो रियल हॉकिंस है वो इस पूरे वॉर्म होल के ऊपर हो, वेयर द अपसाइड डाउन इज द मिडिल पार्ट ऑफ वॉर्म होल टू ट्रैवल टू डायमेंशन एक्स, जिसमें इस पूरी चीज का सेंटर हॉकिंस लैब ही हो, बिकॉज दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग इन दिस होल यूनिवर्स। एंड इवन हमने ट्रेलर का एक शॉट भी देखा था जहाँ पे एक पूरा ब्लास्ट होके सीधा वॉल से ही क्लैश हो रहा था, जो कि प्रोबेबली हॉकिंस लैब से ही हो रहा था। सो हाँ, क्या पता ये वॉल में भी एक बैरियर हो जो कि पूरे वॉर्म होल के ट्रैवल को रोक रही हो, एंड फिलहाल वेकना का प्लान यही है कि इस पूरी वॉल को हटा के डायमेंशन एक्स और रियल वर्ल्ड को साथ में मिला दिया जाए ताकि वो एक प्रॉपर दुनिया बना पाए। खैर, आई मीन इस पूरी वॉल को लेके काफी ज्यादा फैन थ्योरीज चल रही हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन व्हाट आई पर्सनली नो एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि वॉर्म होल का रिलेवेंस पक्का यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा 200%, एंड ये पूरी चीज प्रोबेबली हम एपिसोड 7 में देखेंगे, क्योंकि उसका नाम ही है द ब्रिज, जिसमें हाँ, देयर इज अनदर चांस कि ये जो पूरा वॉर्म होल का कंसेप्ट है ये एग्जैक्टली टाइम ट्रेवल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जैसा वॉर्म होल यहाँ पे इन भाई साहब ने बताया, सेम विल ने अपनी ड्राइंग में बना के दिखाया था, जिसमें इवन बच्चे भी थे। मे बी हु नोज कि असल में वेकना अपनी पावर्स को एम्पलीफाई करके बाय द मीन्स ऑफ चिल्ड्रन इसी वॉर्म होल को बनाना चाह रहा है, या फिर इस पूरे ब्रिज को बनाना चाह रहा है फॉर टाइम ट्रैवल ड्यू टू द सेम रीजन जो मैंने ऊपर बताया। आई मीन ये काफी ज्यादा क्रेजी हो जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट मी, इस सीजन में अ रिंकल ऑफ टाइम जो ये पूरी किताब एपिसोड 1 से हमें टीज करी जा रही है, इसका भी काफी ज्यादा रेलेवेंस होने वाला है, क्योंकि इसमें भी जो मेन कैरेक्टर्स थे वो वॉर्म होल के थ्रू ही ट्रैवल करते थे, एंड इवन फर्दर जो अपनी हॉली है उसने एक प्रॉपर फोरशैडोइंग दी थी अबाउट एस्केपिंग फ्रॉम कैमाजॉर्ड्स। जैसे कैमाजॉर्ड्स कैमाजॉर्ड्स अ रिंकल इन टाइम से मुझे नहीं पता। पढ़ना बहुत अच्छी है। कैमाजॉर्ड्स एक ऐसी अंधेरी दुनिया है। बाय द वे, यही पूरा सेम टाइटल अपने एपिसोड 6 का भी होने वाला है, जिसको अगेन मैंने ऑलरेडी पूरा प्रेडिक्ट कर लिया था, इवन इस पूरी वीडियो में प्रॉपर्ली समझाया था अबाउट दिस होल रिंकल इन टाइम की इंपॉर्टेंस। तो हाँ, बेसिकली आई होप कि मैंने मैक्स चीजों का आंसर तुम्हें दे ही दिया है, जिसमें अगर तुम मुझसे पूछोगे कि कौन मरेगा, अपना ट्रियो यानी काली, 11 और विल आगे चल के क्या करेंगे, क्या नैन्सी और जॉनथन आपस में प्रपोज कर पाएंगे, क्या विल और माइक दोनों के बीच में प्यार होगा, क्या बिली या फिर एडी कोई लौटेगा, ये काफी ज्यादा वीक क्वेश्चंस है, क्योंकि इनका भी रेलेवेंस अभी है ही नहीं जब तक हमारे पास कोई चीज ही ना हो डिस्कस करने के लिए। बट स्टिल आई रियली वॉन्ट योर ओपिनियन और थ्योरीज इन द कमेंट्स, क्योंकि मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, एंड मे बी मैं काफी सारी चीजें अगली वीडियो में कवर करूँ। सो हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, एंड स्पेशली भाई हाइप करना मत भूलना। तुम किसी भी वीडियो को 3 बार हाइप कर सकते हो, एंड इसी के साथ साथ शेयर करना मत भूलना। बाकी तब तक के लिए टेक केयर, बट कीप वॉचिंग डीएस हेयर।